किसान का चालाक बेटा। एक गांव में रवि नाम का किसान रहता था। उसका एक बेटा था जो बहुत समझदार था। वह बड़ी ही मुश्किल से अपने लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे। उसके पास एक सफ़ेद रंग का घोड़ा था जो काफ़ी तंदुरुस्त और समझदार था। पास ही गांव में रवि का बड़ा भाई रामलाल रहता था। उसके पास कई घोड़ों का अस्तबल था, लेकिन फिर भी वह रवि से जलता था क्योंकि रवि के घोड़े जैसा एक भी घोड़ा उसके पास नहीं था। एक दिन रवि अपने घोड़े पर चढ़कर अपने बड़े भाई रामलाल से मिलने निकला। रामलाल के पास पहुंचकर उसने कहा, बड़े भैया, मेरे घर से काफ़ी दूर एक खेत है जहां पर मैं काम करता हूं, लेकिन मैं हर रोज़ इस घोड़े के साथ नहीं जा सकता। अगर आप इस घोड़े को करीब 2 महीने तक अपने पास रख लो। यह सुनकर रामलाल मन ही मन बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने सोचा कि उसके पास रवि के घोड़े जैसा एक भी घोड़ा नहीं है। उसने तुरंत ही रवि से कहा, रवि, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तैयार हूँ। यह सुनकर रवि काफ़ी खुश हुआ और वह अपने खेत की तरफ निकल पड़ा। लगभग 2 महीना बीत गया। रवि अपने खेत में काम कर रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आता है। वह रवि को बताता है कि उसका घोड़ा कुछ ही दिनों में मरने वाला है। आदमी ने जवाब दिया कि तुम्हारा घोड़ा काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। मैं रामलाल जी का नौकर हूँ, मुझसे उस घोड़े का दर्द नहीं देखा जा रहा है। जितना जल्दी हो सके आप उस घोड़े को ले आइए। और हाँ, सेठ जी से यह मत कहना कि मैंने आपको घोड़े के बारे में बताया है। ऐसा कहना आप दूर हो रही घटनाओं को भी देख सकते हैं। रवि कहता है, ठीक है, मैं आपके बारे में उनसे कुछ नहीं कहूँगा। वह तुरंत अपने बड़े भाई रामलाल के पास गया। बड़े भैया, यह आपने सही नहीं किया। मैंने अपने घोड़े को आपके भरोसे छोड़ा था और आपने उसकी यह दुर्दशा कर दी। क्या हुआ? तू तो मैं कुछ समय बाद आने वाला था। फिर अचानक यहाँ रवि ने घोड़े के बारे में सारी बातें रामलाल से कही। रामलाल, इसे यह सब कैसे पता चल गया? कुछ देर बाद रवि ने झिझकते हुए कहा, मैं दूर होने वाली घटनाओं को कहीं भी खड़े होकर देख सकता हूँ। यह सुनकर रामलाल को थोड़ा अजीब लगता है। रवि रामलाल से कहता है, अगर उसने इन गलतियों को नहीं सुधारा तो वह राजा साहब के पास जाएगा। यह सुनकर रामलाल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब मैं क्या करूं? तुम्हें अब क्या चाहिए? रवि कहता है कि मेरे घोड़े का खाने पीने का और साथ ही अलग से 7 घोड़े देने का इंतजाम कर दीजिए। रामलाल के पास कोई और रास्ता नहीं था और वह सोचने लगा कि जब भी मौका मिलेगा तुझे सबक ज़रूर सिखाऊंगा। अगली सुबह राजा के महल से एक कीमती उपहार चोरी हो जाता है। वे अपने सैनिकों से पूरे राज्य में इस समाचार को फैलाने के लिए कहते हैं और साथ ही कहते हैं कि अगर कोई इस उपहार को खोज लेता है तो हमारी तरफ से उसे ढेर सारी मुद्राएं, 11 घोड़े और एक मकान दिया जाएगा। रामलाल जब इस समाचार को सुनता है तो वह तुरंत राजा साहब को अपने छोटे भाई के बारे में बताता है कि उसके पास दूरदृष्टि है। यह सुनकर राजा साहब की जान में जान आती है और वह तुरंत रवि को राजमहल बुलाने का आदेश देते हैं। रवि को राजमहल ले जाया जाता है, लेकिन जब उससे इसके बारे में पूछा जाता है तो वह तुरंत समझ जाता है कि उसके बड़े भाई ने राजा साहब को इसके बारे में बताया है। रवि बड़ी मुसीबत में फंस जाता है क्योंकि वह वास्तव में दूरदर्शी नहीं था। राजा साहब कहते हैं कि अगर आप हमारे उस कीमती उपहार को ढूंढ लाते हो तो हम आपको ढेर सारी उपहार भेंट करेंगे, लेकिन अगर आप कामयाब नहीं हुए तो हम आपको ज़िंदगी भर के लिए कारावास में डाल देंगे। रवि का बेटा बहुत समझदार था। वह अपने पिता को दुखी देखकर उसे एक मज़ेदार उपाय आता है। वह अपने पिता को उपाय बताता है। रवि कुछ समय के लिए दुविधा में पड़ जाता है, लेकिन अपने बेटे की समझदारी से फैसला करते हुए कहता है। अगली सुबह वह राजा से कहता है, राजा साहब, आपके उत्तर में जो खंडर है उसमें मुझे रात भर ध्यान करने दीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रहे, पूरी रात उस खंडर में कोई भी प्रवेश न कर पाए क्योंकि इससे मेरा ध्यान भंग हो जाएगा। राजा साहब रवि की बात से सहमत होते हैं और पूरे राज्य में समाचार को फैला देते हैं कि उत्तर की तरफ जो खंडर है उसमें आज रात से सुबह तक कोई भी नहीं जाएगा। रवि को उस खंडर में छोड़ दिया जाता है। रवि को इस बात का भरोसा रहता है कि चोर उसके पास जरूर आएगा। रवि उस खंडर में टहल ही रहा होता है कि कुछ समय बाद एक चोर उसके सामने आ खड़ा होता है और उससे विनती करने लगता है कि मैं ही चोर हूँ, कृपया मुझे राजा साहब के हवाले मत करना, चाहो तो इस कीमती उपहार को भी रख लो। यह सुनकर रवि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और वह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम उस कीमती उपहार को मुझे सौंप दो। चोर उस कीमती उपहार को रवि को पकड़ा देता है और वहाँ से भाग जाता है। सुबह होती है। रवि को राजा साहब के सामने पेश किया जाता है। राजा साहब के सामने जाते ही रवि उन्हें अपना उनका कीमती उपहार भेंट कर देता है। यह देखकर राजा साहब काफ़ी खुश होते हैं और बदले में वह उन्हें एक आलीशान मकान, 11 घोड़े और ढेर सारी मुद्राएं और रत्न भेंट करते हैं। रवि ने तो इन सब के बारे में सोचा भी नहीं था। वह तो केवल इस मुसीबत से निकलना चाहता था। रवि यह सब पाकर काफ़ी खुश हुआ और उसने अपने बेटे को शाबाशी दी और 11 घोड़े से उसने एक अस्तबल खोला और वह हंसी खुशी अपना जीवन निर्वाह करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को